हिमाचल प्रदेश का जिला मंडी 11 विकास खंडों में विभाजित है। मंडी को छोटी काशी का नाम भी दिया गया है। कृषि, बागवानी, पशुपालन यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं। आत्मा मंडी द्वारा जिले में जहर मुक्त खेती, बागवानी आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के लिए किसानों में जो जागृति लाई जा रही है, उससे इस जिले में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है। बल विकास खंड में है नौरू गांव। यहाँ इस गांव के किसान अमर सिंह सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आत्मा मंडी द्वारा अमर सिंह को प्राकृतिक खेती करने की ट्रेनिंग चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कराई, जहां सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से किसानों को बताया। इसके उपरांत अमर सिंह ने प्रण किया कि अब जहर मुक्त खेती ही करूंगा। ये हैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती जो अमर सिंह कर रहे हैं। यहाँ से हम जान सकते हैं कि अमर सिंह को प्राकृतिक खेती से संबंधित अच्छा और पूरा ज्ञान हासिल है। अमर सिंह ने एक बढ़िया मॉडल यहाँ प्राकृतिक खेती का तैयार किया है। अमर सिंह के इस खेत में 4 फसलें एक साथ लगी हैं। यहाँ गेहूं है, मटर है, धनिया है और सरसों भी है। अमर सिंह ने बेड बनाकर कार्य किया है। इन बेडों के ऊपर गेहूं और मटर लगाया है और नीचे धनिये की खेती की है। हम देख सकते हैं सभी फसलें पूरी सफलता से विकसित हो रही हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से किसान जब एक ही जगह अनेक फसलें लेंगे तो आय क्यों नहीं बढ़ेगी। अमर सिंह ने बीजों को बीजने से पहले बीजामृत में उपचारित किया। खेतों में घन जीवामृत डाला, समय समय पर जीवामृत डाल रहे हैं, तो फसल हम सबके सामने है। अमर सिंह ने खेतों में मल्चिंग भी की है। मैंने 2018 अक्टूबर में जो है पालमपुर में आत्मा के थ्रू 7 दिवसीय सुभाष पालेकर जी का जो शिविर लगा था उसमें ट्रेनिंग ली है। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर आकर के लगभग 5 बीघे में प्राकृतिक खेती शुरू की है। और मैं पिछले साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और मेरा गेहूँ का अच्छा उत्पादन हुआ था। और बरसात के मौसम में मक्की और मिक्स सब्जियाँ वगैरह लगाई थी, वो सब कुछ ठीक हुआ मेरा। ये जो है मेरे प्राकृतिक खेती का खेत है। यहाँ पर मैंने बेड पर गेहूँ और मटर की फसल ली है और साइड में जो है नाली में धनिया की फसल ली है। इसमें जो है 1.5 फुट का बेड बना है और 1.5 फुट की नाली बनी हुई है। और नाली में जो है छादन कर दिया है। इससे जो है ज़मीन में कार्बन भी मिलेगा और ज़मीन का टेम्परेचर भी बनता है, देसी केंचुआ आता है और ह्यूमस की निर्मित होती है। और हमें जो है इस विधि से खाद जो है बिल्कुल नहीं डालना पड़ती, सिर्फ घन जीवामृत यही देना पड़ता है फसल को। खाद जो है किसी भी पौधे का भोजन नहीं है। अमर सिंह ने पानी का एक टैंक बनवाया है। जीवामृत इसी में डाल देते हैं और ये अपने आप खेतों, फसलों में सिंचाई के दौरान चला जाता है। इससे टाइम बचता है और लेबर भी बचती है। ये मेरा सिंचाई का टैंक है और जब मैंने जीवामृत देना हो तो मैं इसी में घोल देता हूँ और नीचे जो है पाइप के द्वारा खेत में दे देता हूँ। इससे जो है मेरा टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है। अब हम दूसरे खेत में चलते हैं। यहाँ अमर सिंह ने कणक, चने, सरसों, मेथी की फसलें लगाई हैं। सभी फसलें बहुत बढ़िया लगी हैं। अमर सिंह अच्छे तरीके से जहर मुक्त सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्लॉक के BTM, ABTM ये भी किसानों का मार्गदर्शन करने में सहयोग दे रहे हैं। अमर सिंह के संसाधन भंडार में चलकर देखते हैं यहाँ क्या है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ वो सब है जो प्राकृतिक खेती के लिए अनिवार्य है। हम यहाँ देख सकते हैं इन्होंने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए दशपर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र आदि बना रखे हैं। जीवामृत है, घन जीवामृत है। ये सब पदार्थ हम अपने घरों में आराम से बना सकते हैं। लागत खर्च ना के बराबर है। हाँ, एक गांव में एक देशी गाय होनी चाहिए। यहाँ अमर सिंह के पास देशी गाय है। इसी के गोबर और गूंद से यहाँ किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। ये मैं देसी बछड़ी लाया हूँ प्राकृतिक खेती करने के लिए। इसके गोबर और गौमूत्र से मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और जो मेरे पड़ोस में और
खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको भी मैं इसी से जीवामृत और घन जीवामृत बनाने के लिए गोबर और गौमूत्र देता हूँ। गाय का गूंत और गोबर ठीक से इकट्ठा हो जाए तो यहाँ आत्मा द्वारा कौ शेड लाइन भी बनवाई गई है। इसके लिए इन्हें 8,000 रुपए दिए गए हैं। अमर सिंह का काम काबिले तारीफ है। कुलदीप गुलेरिया, गांव मंगरोटू, ये आत्मा द्वारा जहर मुक्त खेती के लिए चलाए गए अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों में जाते रहे। बात समझिए, अब जहर मुक्त प्राकृतिक खेती को करने में लगे हैं। खेतों में गेहूं, सरसों, अलसी, मटर, चने आदि लगाए हैं। ये हमने आत्मा के अंतर्गत जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जो नज़दीक एरिया में, वहाँ पर हमने हर क्लास जो अटेंड की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपने जो है जीरो लागत के ऊपर जो है खाद तैयार करनी है, कीटनाशक तैयार करनी है। और मैं अपने घर से अपना मटेरियल इकट्ठा करके गायों का गोबर और गौमूत्र लेकर के और ख़ुद उसका जो है खाद बना रहा हूँ। और ये 1.5 बीघे की जगह में आप देख रहे हैं कि गेहूँ की अच्छी फसल जो है लहरा रही है। और इससे पहले मैं यहाँ टमाटर लगाता था, उसमें बहुत सारी कीटनाशक लगाता था, तो मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि इसके अंदर हम सारे जहर खा रहे हैं और खिला रहे लोगों को। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है हम लोग जागरूक हो गए हैं। अब प्राकृतिक खेती से हमने लोगों को जो है आगे क्लासेस भी बतानी है, लोगों को बताना है कि हम लोग जहर ना खा करके अच्छी जो प्राकृतिक खेती करें और सबकी सेहत का ध्यान रखें। ये सारा खेत जो मेरा है इसमें जीवामृत डाल रहा हूँ और घन जीवामृत डाल रहा हूँ। इससे फसल बहुत अच्छी हो रही है। और आप देख रहे हैं जो हम रासायनिक खादें इस्तेमाल कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छी जो मुझे इसकी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा अच्छा जो प्रोडक्शन होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम मिलेंगे तजेंद्र ठाकुर से, जो मल्लोरी गांव के युवा किसान हैं। तपेंद्र ठाकुर ने अपने रोजगार के लिए कृषि व्यवसाय को अपनाया है। मल्लोरी गांव में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा मंडी द्वारा एक फार्म स्कूल प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए चलाया गया। तजेंद्र ठाकुर ने यहाँ से ही सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में सब कुछ सीखा। आत्मा के कर्मचारी अधिकारी यहाँ आकर प्रयोगात्मक रूप में किसानों को जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, दरिकास्त्र, दशपर्णी अर्क आदि बनाना सिखाते रहे। किसानों ने सीखा। अब यहाँ किसान जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करने में आगे आ चुके हैं। जितने भी हमने यहाँ बीज बो है, जैसे गेहूँ, चना है या सरसों है, इनको हमने पहले बीजामृत से उपचार किया हुआ है। उसके शुरू में हमने जब खेत की जुताई के वक्त इसमें घन जीवामृत दिया था और उसके बाद हमने गेहूँ के निकलने के पश्चात 15 से 20 दिन बाद इसको लगातार जीवामृत की स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी है एक देशी गाय। देशी गाय के गोबर तथा गुंतर से ही हम आगे के कार्य कर सकते हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को करने के लिए तजेंद्र कुमार ने देशी गाय भी ले रखी है। आत्मा मंडी के सौजन्य से इन्हें देशी गाय खरीद पर अनुदान भी दिया गया। मैंने प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय लेके आया हूँ, जिस पर मुझे आत्मा की तरफ से 23,500 रुपये का अनुदान मिला है। तजेंद्र कुमार अपनी सारी जमीन में अब सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तजेंद्र कुमार ने अपने एक बड़े खेत में गेहूं तथा सहभागी फसल चने की लगाई है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में किसान एक खेत से 3-4 फसलें एक साथ ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती में तजेंद्र की माता और पत्नी भी सराहनीय कार्य करती हैं। एक प्लॉट में इन्होंने हरा धनिया, फूल गोभी, मूली और पालक आदि की फसलें तैयार की थीं, जो अब खत्म हो गई है। इससे तजेंद्र कुमार ने 20,000 रुपए कमाए। जमीन के एक और बड़े भाग में इन्होंने मटर, गेहूं और सरसों की फसल लगाई है। तजेंद्र कुमार एक बगीचा भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने सेब, नींबू, अमरूद, संतरा, मौसमी और जापानी फल आदि के लगभग 60 पौधे लगाए हैं। ये पौधे भी घन जीवामृत और जीवामृत से ही तैयार हो रहे हैं। मैंने अपने खेत में 60 पौधे लगाए हैं, जिनमें संतरा हो गया, मौसमी हो गई, जापानी फल और सेब, कुछ पौधे नार के भी है, जिनको कि मैं प्रकृति खेती द्वारा जैसे मतलब जीवामृत, घन जीवामृत के खाद के रूप में इसका ही प्रयोग कर रहा हूँ।
किसानों को यहाँ एक संसाधन भंडार भी आत्मा के द्वारा बनवाया गया है। इसमें यहाँ किसान जीवामृत, घन जीवामृत आदि सब कुछ आराम से बना सकते हैं और रख भी सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे संसाधन भंडारण बनाया हुआ, जिसमें कि मैं यहाँ पे घन जीवामृत जितने भी ये खाद और अर्क है ये यहीं पे तैयार कर रहा हूँ। और आत्मा की तरफ से मुझे इसके लिए 10,000 रुपये भी मिल चुके हैं। मंडी जिला में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को करने में किसान आगे बढ़ रहे हैं। हमारे किसान समझने लगे हैं कि अब जहर के प्रभावों को झेलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी संभलने का सुनहरा अवसर है, तो आओ हम सब मिलकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर सुरक्षित स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने का प्रण लें।